जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जनगणना के बारे में काफी सारी चीजें आपको बेसिक बता चुके हैं। अभी एक और अपडेट है जो काफी दिनों से हम बनाकर रखे थे लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आज हमने कहा एक बार अपलोड कर देते हैं ताकि आपकी इसमें मदद हो जाए। तो बेसिक सी बात है जो आज का हमारा वीडियो है वो जनगणना के सेल्फ एनिमरेशन के संबंध में। सेल्फ एनिमरेशन यानी कि स्वघोषणा। ठीक है, स्वघोषणा यानी कि जब आप अपनी जानकारी पोर्टल पर स्वयं भरेंगे। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इसमें 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है सेल्फ एनिमरेशन किया जाना है। इसके बाद 2 मई से 31 में बाकी का आगे का कार्य होगा। सर, स्वघोषणा का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपनी जानकारी पोर्टल पर भर दें, जिससे कि तकनीकी डेटा जो है सही सही एग्जैक्ट पोर्टल पे भर जाए, और जब प्रगणक या एनिमरेटर जब आपके घर आए तो आप ऐसी आईडी जो क्रिएट होगी वो दे देंगे, तो उनका काम कम हो जाएगा और आपका काम आसान और ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जब वो आएंगे, वो पूछेंगे, वो भरेंगे, आप रहते हैं, कोई रहता है, नहीं रहता है, तो एक समस्या हो सकती है। तो उस कंडीशन में सही और सटीक जानकारी आप पहले से एडवांस में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फिर से हम बेसिक हल्का सा बता दें। भारतीय जनगणना यानी कि वही 10 साल में होती है राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक, आवासीय जानकारी इकट्ठी हो सके, और भारत सरकार द्वारा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये किया जाता है ना। इसमें क्या करना है, व्यक्ति, परिवार और मकान, इन तीनों की जानकारी को इकट्ठा करना है। 2027 इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली डिजिटल जनगणना है। वर्तमान समय देखकर, डिजिटल इंडिया को देखकर 2011 में अंतिम बार हुई थी, तब से अब तक काफी डिजिटल चीजें बढ़ चुकी हैं, तो इसलिए ये पहली डिजिटल जनगणना है। इसमें ऑनलाइन डेटा भरने की सुविधा दी गई है, और ये 2 चरणों में होगी। पहली होगी हाउस लिस्टिंग, घर की जानकारी, दूसरी होगी पॉपुलेशन एनिमरेशन। ठीक है, तो इसमें है सेल्फ एनिमरेशन यानी कि स्वघोषणा। तो स्वघोषणा का मतलब है खुद से अपनी जानकारी को ऑनलाइन भरना। यह सुविधा पहली बार शुरू की गई है। आप घर बैठे वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एनिमरेटर जो है, जो गणना कर्मी, जो प्रगणक आपके यहाँ आएंगे, है ना, विकास और प्रगति, वो आपके आने पर, मतलब जब वो आपके यहाँ आएंगे तो उनको ये डेटा आप दे सकते हैं। तो जमा किया गया डेटा को वो केवल वेरीफाई कर देंगे या अप्रूव कर देंगे। ठीक है, क्यों जरूरी है, इससे समय की बचत होगी, सही और सटीक जानकारी दे दी जाएगी, बार बार पूछताछ से बचाव होगा, और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जैसे अब लगभग सभी लोग फ्रेंडली हैं, ऐप फ्रेंडली है, वेबसाइट फ्रेंडली है, डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, तो वहां पर क्या होता है, आप अपना डेटा आसानी से दे सकते हैं। कितने लोग हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, कैसे आपके पास चीजें हैं। ठीक है, पक्का मकान है, कितने फ्लोर का मकान है, कितने वैवाहिक सदस्य घर में रहते हैं, ये सारी जानकारी आप आसानी से भर सकते हैं। हो सकता है जब प्रगणक आए तो घर में कौन है कौन नहीं है, वो सटीक जानकारी दे पाए ना दे पाए, तो उस कंडीशन में ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये इसकी वेबसाइट है ec.census.gov.in। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी आएगा, भाषा चुने, उसमें फॉर्म आएगा, 6 स्टेप्स के फॉर्म है, वो फॉर्म भरने और सबमिट कर देना है। 15 से 20 मिनट में ये भर जाए। ठीक है, फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरनी है, तो हाउस लिस्टिंग के पेज में घर का प्रकार, पक्का है कि कच्चा है, कमरे कितने हैं, पानी की सुविधा, शौचालय की उपलब्धता, बिजली का कनेक्शन, घर में उपलब्ध साधन, टीवी, मोबाइल आदि। ठीक है, लगभग 30 से ज्यादा प्रश्न है इसके। व्यक्तिगत जानकारी में नाम, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, परिवार के सदस्य। फिर जैसे ही आप सब देख लेंगे, देखने के बाद जब सबमिट कर देंगे, तो एक रेफरेंस आईडी या एक ऐसी आईडी मिलेगी, है ना। इसको जब एनिमरेटर आएंगे तो उनको दिखा देना है ना। तो एक ऐसी आईडी को संभाल के रखना है। ये ऐसी आईडी आपके मेल पर और आपकी मोबाइल पर आएगी। इसके फायदे क्या है, सबसे पहले तो घर बैठे आसान प्रक्रिया है, डेटा की सटीकता बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, सरकारी काम में तेजी आएगी, प्लस ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे, और समय और मेहनत की बचत हो जाती है। इससे मिलने वाली सुविधाएं, बेहतर सरकारी योजनाएं, सही संसाधन वितरण, जब आप इकोनॉमिकली चीजों को इसमें प्रॉपर अपग्रेड कर देंगे, है ना, अपडेट करेंगे हम जो भी हमारी आर्थिक स्थितियां हैं, तो उससे हमारे जो रोजगार है, स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, उसके साधनों का, संसाधनों का सही मापदंड बनाया जा सकता है। ठीक है, और ग्रामीण और शहरी विकास में इससे मदद मिलेगी। सावधानी क्या रखना है, केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करना है, जो हमने आपको बताया ec.census.gov.in। ओटीपी किसी के भी साथ साझा नहीं करना है, आप खुद भरे फॉर्म सामने बैठ के। ठीक है, सही जानकारी भरना है, कोई गलत जानकारी नहीं भरना है, क्योंकि जब मौके पर प्रगणक आएंगे तो वेरीफाई जरूर करें। ठीक है, और ऐसी आईडी को सुरक्षित रखना है, क्योंकि वही आपकी काम आएगी बाकी।
तो आज ही आप सेल्फ एन्यूमरेशन करें, है ना, जिससे कि जनगणना आसान और डिजिटल हो सके और इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। ये देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब देखते हैं अपन को कैसे करना है सेल्फ एन्यूमरेशन। गूगल पे जाएंगे हम, है ना, जब हम वेबसाइट डायरेक्ट नहीं लिखते मान लीजिए तो हमने सेंसस लिखा। जैसे हमने सेंसस लिखा, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये se.census.gov.in दूसरी वाली हमारी वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हम सेंसस की वेबसाइट है, ये ऊपर वाली वेबसाइट है, हम क्लिक करेंगे तो सेंसस की जानकारी मिलेगी और नीचे वाली जब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये मिलेगी। ठीक है, या पहली वाली जनगणना पे, तो गणना पे क्लिक करेंगे तो ये पेज एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए। अब यदि आप इसको रात को 12 बजे के बाद रखेंगे तो 12 बजे के बाद नहीं हो, है ना, आप मैसेज आ जाता है कि सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 12 AM to 6 AM। रात को 12 से सुबह 6 बजे तक ये पोर्टल जो है ये बंद रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए इसकी डेट लिस्ट है, ये कब से कब तक होनी है अलग अलग राज्यों में। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होनी है। ठीक है, इसके बाद मकानों की गणना जो होगी हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा 1 मई से 30 मई। ठीक है, अब ये हमारी वेबसाइट, इस वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा डालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये देखते हैं ये जो बाकी के पेजेस हैं ये। ठीक है, हम स्वगणना पे क्लिक करेंगे, जैसे ही स्वगणना की अवधि, तो हमको अवधि मिल गई, ये देखिए अवधि मिल गई हमको हमारे सामने। फिर हम गए वापस, हमने स्वगणना क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन जो उस पर क्लिक किया कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ये देखिए पूरे क्वेश्चन की लिस्ट है ना, इसमें क्या क्या रहेगा, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक क्या क्या रहेगा, इस पोर्टल पे क्या क्या क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के दिए हुए, ये सारे क्वेश्चन, है ना। इससे आप देख सकते हैं ये पूरे 11 पेज है, 11 पेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरे क्वेश्चन दिए हुए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शन। ठीक है, तो ट्यूटोरियल वीडियोस है, जो वीडियोस हमने हमारे चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं, वहां से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, यूजर गाइड आपका 2 पेज का, एक हिंदी एक इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हिंदी इंग्लिश में है। फिर हमारे वापस से फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट था आपका, ये ऐसे क्यों आ गया आपके, ये है वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियोस है, सेंसस के गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड वीडियो है। अभी 4 है, इसमें जैसे जैसे आते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, है ना, ये सारे हमने चैनल पे भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। अब हम यहाँ पर स्टेट चुन लेंगे, हमने कैप्चा डाला, वेरीफाई एंड कोशिश किया, ये देखिए सेम मैसेज यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 6 से 12 नहीं चलेगा। ठीक है, ये केवल सुबह 6 से रात के 12 बजे तक अवेलेबल है, रात के 12 से सुबह 6 बजे तक ये अवेलेबल नहीं है। वेरीफाई एंड कोशिश किया तो इसने सीधा बोल दिया कि सेल्फ एन्यूमरेशन अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो सेल्फ एन्यूमरेशन है वो स्टार्ट होगा। ये उत्तराखंड है, हम उत्तराखंड या से अप्लाई करते हैं, जैसे हमने अप्लाई किया, ये खुल गया। इसने बोला कि वेलकम, आपका जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य में स्वगणना ऐसी पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से 15-20 मिनट में आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी जब सब चेक कर ले तब इसको सबमिट कर दें, और जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए, विकास या प्रगति, तो अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ये पहचान संख्या साझा करें। ठीक है, विकल्पों को बेहतर समझ लें, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश में सेंसी दी हुई है, हमारे जैसे हमने वो सुना। अब यहाँ पर हम नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ईमेल आईडी बाकी दोनों कंपलसरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, जो घर का मुखिया है ना, उसका नाम बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि एक बार लिख दिया तो उसको चेंज आप नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, जिसके नाम लिखा, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला, वेरीफाई एंड प्रोसीड, ओटीपी चला गया मोबाइल पे, हमने ओटीपी डाला, ये देखिए ओटीपी डाला, लैंग्वेज चुना, लैंग्वेज इतनी सारी दी हुई है, कोई सी लैंग्वेज चुन सकते हैं हम। उस पर हमारा जो आगे का फॉर्म आएगा वो उसका है, जैसे हम सबमिट कर देंगे तो हमारा पेज खुल गया। यहाँ पर हमने जिला चुना, पिन कोड डाला, जैसे हम पिन कोड डालेंगे, ये देखिए सारी लोकेशन आ गई, इस लोकेशन में से एक हम सिलेक्ट कर लिया, ये मैप आ गया। अब मैप में वो बोल रहा है इसको आप सही जगह सेट कर सकते हैं, तो इसको ये जो लोकेशन दिख रही है लाल, हम इसको अपने हिसाब से अपना जो लोकेशन हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है उससे इसको सेट कर देंगे। ये देखिए हमने किया सेट, ये आ गया पूरा गोल मार्क करके।
फिर ये बोल रहा है कि क्या आप इसको मतलब उसने उस जगह की पुष्टि कर दी कैसे कि स्टेट, जिला, आवासीय स्थान आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपकी लोकेशन जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू, यस। ये पहला स्थान का विवरण था। अब आता है जनगणना घर का विवरण। घर का विवरण में इस तरीके से 4 स्टेप्स में ये दिया हुआ है। सबसे पहला जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो फर्श यानी कि जो आपका फ्लोर है, फ्लोर में क्या क्या किस चीज का फ्लोर है, वो मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, मोजेक है, फर्श की टाइल है, ठीक है। उस तरीके से आप इसकी जानकारी भर सकते हैं। हमने इसमें सुन लिया। जैसे हमने इसमें वो भरा आपका फर्श। फर्श के बाद आता है दीवार में प्रयुक्त सामग्री। घास फूस की दीवार है, प्लास्टिक की दीवार, पॉलिथीन की दीवार है, मिट्टी कच्ची ईंट की दीवार है, लकड़ी की दीवार है, पत्थर मसाला गारा की दीवार है, कंक्रीट है, पक्की ईंट है, अन्य कोई। तो ये कह रहा है जैसे ये जो आई है, ये जो आई दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि इससे क्या भरना है। तो जैसे हमने आई पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है जनगणना मकान की दीवार के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का चयन करें। ठीक है, तो जो दीवार है उसकी सामग्री चुनना है। यदि दीवार की सामग्री पहचानने योग्य नहीं है तो अन्य कोई कोड दर्ज कर दो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी सामग्री दीवार में, तो अन्य कोई लिख सकते हैं। फिर मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री यानी कि जो आपका टेरेस है, ठीक है, जो आपका सीलिंग है, जो आपकी छत है, ठीक है, वो घास फूस की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, हस्त निर्मित टाइल्स है, मशीन निर्मित टाइल्स है, पक्की जीआई धातु एस्बेस्टस की चादरें हैं, कंक्रीट है या अन्य कोई। इसमें भी सेम चीज है, जब आपको समझ में ना आए तो अन्य कोई लिख सकते हैं। और यदि पूरे मकान की छत कंक्रीट से बनी है और उस पर अस्थायी निर्माण किया गया है तो छत की सामग्री कंक्रीट मानी जाएगी। ठीक है, सेम चीज है, यदि अस्थायी निर्माण है तो भी वहां पर आपकी जो छत आएगी वो कैसी आएगी, कंक्रीट। फिर मकान की स्थिति तो पक्का है, मतलब अच्छा है, रहने योग्य है और जीर्णशील है। तो इस हिसाब से हम जो भी होगा, अच्छी स्थिति है मकान की, रहने योग्य मकान या जीर्णशील है, तो वो जो भी होगा उसको क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सही है और आगे बढ़े। वो अभी जो पूछेगा सबमिट करना है, सबमिट हो जाएगा हाँ। ये देखिए, अब इसमें ये इस तरीके से आप जो हमने पुरानी अपनी पिछली पिछली जो हमारा वीडियो था उसमें इस तरीके का है, इसकी पूरी यूजर मैनुअल जो डाउनलोड होगी उसमें भी इस तरीके की जानकारी मिल जाएगी कि मिट्टी का फर्क कैसा होगा, लकड़ी बांस का फर्क कैसा होगा, पक्की ईंट का फर्क कैसा होगा, अन्य कोई कैसा होगा, टाइल्स कैसा होगा, मोज़ेक टाइल्स, सीमेंट का फर्क कैसे होंगे, ठीक है, छत जो होंगी छत किस प्रकार के होंगे, ये देखिए इस तरीके से दिए हुए। अब यहाँ पर आते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में वो पूछ रहा है इस परिवार के सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। एक घर में कितने लोग रह रहे हैं तो हमने भर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम लिखा हुआ था, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में नाम लिख लेंगे। फिर परिवार के मुखिया जेंडर, स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। फिर अन्य जाति जनजाति या अन्य अनुसूचित जनजाति है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। मकान के स्वामित्व की स्थिति, तो जो मकान है वो किराए का है या किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, ठीक है, अपना मकान है या अन्य। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, उस पूरे मकान में कितने कमरे हैं जो रहने योग्य हैं उनकी संख्या लिख देंगे। फिर वो तीसरा परिवार में रहने वाले वैवाहिक दंपतियों की संख्या, तो कितने मैरिड कपल है इस घर में उसकी जानकारी हम इसमें लिख देंगे। प्लस देखिए रहने योग्य जो कमरे हैं उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रसोई घर, स्नान घर, शौचालय और स्टोर रूम, गलियारे और बरामदे की गिनती रहने योग्य कमरों के रूप में नहीं करना है। यानी कि आपकी यदि घर है 3 BHK है तो उसमें केवल रहने योग्य कमरे की संख्या 3 आएगी। ठीक है, आपका जो किचन किचन है वो नहीं आएगा, ठीक है, हॉल आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगी, 3 BHK है तो 4 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि किचन और वॉशरूम को नहीं लेना है। यहाँ पर हम भर देंगे वैवाहिक दंपत्ति की संख्या, सही है और आगे बढ़े, सबमिट। जैसे सबमिट कर देंगे सामान्य जानकारी भर गई। अब आते हैं सुविधाएं यानी कि परिसंपत्तियां, ये देखिए ये इस तरीके की सारी संपत्तियां, आपकी परिसंपत्तियां जो है इसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले पेयजल का मुख्य स्रोत पूछ रहा है वो। पेयजल का मुख्य स्रोत में नल का पानी है, अ, उपचारित स्रोत से है, अन्य उपचारित स्रोत से, कुएं से है, हैंडपंप से है, ट्यूबवेल से है, झरना से ला रहे हैं, नदी से ला रहे हैं, टैंक है, सीलबंद पैकेट है, अन्य स्रोत है। यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, तो उपलब्धता परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या फिर दूर से ला रहे हैं पानी। ठीक है, प्रकाश का मुख्य स्रोत आपके यहाँ लाइट कैसे आ रही है, बिजली से आ रही है, मिट्टी के तेल से आ रही है, सौर ऊर्जा से आ रही है, अन्य तेल से आ रही है, अन्य है या प्रकाश रहित है, बिजली ही नहीं है आपके घर। फिर शौचालय की सुलभता, हाँ, यदि हाँ है
तो हाँ में केवल परिवार के उपयोग हेतु है, अन्य परिवारों के साथ साझे में है या सार्वजनिक, ठीक है, या फिर नहीं है तो खुले में जा रहे हैं। शौचालय का प्रकार फ्लश और फ्लश और फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं। पाइप सीवर पद्धति से फ्लश है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है या दो गड्ढा वाला शौचालय है, स्लैब के साथ जो उन्नत हवादार होते हैं या फिर स्लैब के बिना वाले। एकल गड्ढा शौचालय है, स्लैब के साथ है या फिर स्लैब के बिना है, और सर्विस शौचालय यानी मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, उस तरीके का है, या फिर मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली जालियों का उपयोग किया जा रहा है। इस तरीके की जो भी आपके ऑप्शन होंगे, जो भी उपलब्ध होगा मौके पर, उसको ओके कर देंगे। फिर गंदे पानी यानी नाली की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो ढकी नाली से, खुली नाली से, या किसी भी नाली से नहीं इकट्ठा हो रहा है पानी। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है, स्नान गृह है या छत के बिना अहाता बना हुआ है। तो इसमें एक चीज है कि यदि कोई परिवार परिसर के भीतर नहाने के लिए बिना छत वाला साझा बाथरूम कक्ष उपयोग करता है तो इसे सुविधा कक्ष उपलब्ध माना जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं है, परिवार के लिए परिसर के अंदर नहीं है नहाने की सुविधा, तो इसको नहीं करना। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, तो रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी से पका रहे हैं या उपलब्ध ही नहीं है एलपीजी। फिर भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, तो एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या फिर उपलब्ध नहीं है, या घर के अंदर और घर के बाहर, खुले में या घर के बाहर खाना पकाते हैं तो एलपीजी है या नहीं। और खाना नहीं पकाते, खाना ही नहीं पकाते, जैसे कोई मान लीजिए सिंगल रूम लेकर रह रहा है, कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, वो खाना खाने बाहर जाता है, तो यहाँ पर खाना नहीं पकाते तो नेक्स्ट ऑप्शन करता है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, तो मेन जो है ईंधन आप यूज कर रहे हैं, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, बिजली, गोबर, सौर ऊर्जा, अन्य। तो इसमें हमने जैसे ही आप ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा वो, और फिर यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट किया, हाँ कर दिया हमने, तो देखिए आगे बढ़ गया। अब आता है परिसंपत्ति, अभी सुविधाएं थी, अब ये परिसंपत्ति जो हमने पिछला फोटो दिखाया था आपको, वो वीडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, टेलीविजन है या नहीं है, ठीक है, टेलीविजन में कौन सा मुफ्त डिश चला रहे हैं आप, या फिर अन्य डीटीएच यूज कर रहे हैं, केबल कनेक्शन है या अन्य कोई, इंटरनेट की सुविधा है तो लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल स्मार्टफोन में है या अन्य उपकरण डिवाइस में, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन है या नहीं, तो लैंडलाइन है या मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, अन्य साधारण मोबाइल है, ये दोनों है, ठीक है। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, दोनों है, कार, जीप, वैन। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, परिवार के पास मुख्य अनाज कौन कौन से हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य कोई, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ये जनगणना कार्य के लिए केवल उपयोग किया जाना है, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख के सबमिट कर सकते हैं। फिर अब आता है पूर्वावलोकन, जो लास्ट ऑप्शन है, इसमें आपका जो फॉर्म भरा हुआ है उसकी जानकारी, स्थान का विवरण जो हमने भरा था, फिर जनगणना घर का विवरण, तो देखिए मकान का फर्श, दीवार, छत, मकान की स्थिति, फिर परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण जो हमने भरा था पूरा, फिर परिसंपत्ति और सुविधाएं, पेयजल का स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, रसोई घर और एलपीजी, रेडियो ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, जीप, पेन, ठीक है। ये सब भरने के बाद हमको यदि इसको कुछ संशोधन करना है, एडिट करना है, तो वापस चले जाएंगे, ड्राफ्ट के रूप में अभी सेव करना है, बाद में सबमिट करेंगे तो इस पे क्लिक कर देंगे, और सब कुछ सही है, हमको सबमिट करना है, सबमिट देखिए, सबमिट पर क्लिक करके हाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसी करें और सबमिट करें तो सबमिट हो जाएगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जब आप भरेंगे इसको तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगी यदि कुछ गलत भरेंगे तो रेड टाइम, ठीक है, डेटा ऑटोमेटिक डाटा है इसमें। ये देखिए यदि हम किसी में लिखकर छोड़ रहे हैं तो वो बोलेगा किस लैंग्वेज में भरना है, तो उस लैंग्वेज सिलेक्ट करके भरेंगे। आई का यूज, वहां पर जो आप भर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आई का यूज आप कर सकते हैं कि इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। यदि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो इस तरीके से वो आपको एरर मैसेज देगा और आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। जब सब कुछ हो जाएगा तो पूर्वावलोकन आप लास्ट में एक बार आराम से कर सकते हैं, वही जो हमने अभी आपको बताया, पूरी जानकारी इस तरीके से आपने वेरीफाई कर ली, सब कुछ सही है तो हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव नहीं कर सकते। लास्ट सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। देखिए जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा विंडो पर, और साथ में आपके मोबाइल और ईमेल पर चला जाएगा। देखिए मेल पर और ईमेल पर और मोबाइल पर चला जाएगा, ताकि आप वो जो ऐसी आईडी है वो देकर अपने प्रगणक को एनिमरेटर को डेटा दे दें, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो सेल्फ एनिमरेशन की पूरी प्रोसेस वो समझ में आ गई होगी।
जो अन्य स्टेट है वो कर पा रहे होंगे, जो हमारे साथी जो अन्य स्टेट से जुड़े हुए हैं, वो अब इसको आराम से कर पाएंगे। और ये सबको करना है, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो भी कंप्यूटर मोबाइल फ्रेंडली है, उसको ये करना ही चाहिए, ताकि आप अपने घर की सही और सटीक जानकारी पहले से प्रगणक को दे सकें, ताकि प्रगणक जब आए तो आपके घर में आपकी अनुपलब्धता में घर वालों को परेशानी ना हो। ठीक है, आप उसका प्रिंट निकाल के घर में दे दें कि जब प्रगणक आएगा तो उसको दे देगा, तो वो ऐसी आईडी डालेगा और पूरी जानकारी वेरीफाई हो जाएगी, बस वो ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसमें किसी की कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमको बताइएगा, हम इसमें आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसमें जो सेंसस की वेबसाइट है उसपे जाके, जैसे हमने बताया है, इसके ट्यूटोरियल, इसके एफएक्यू, इसके पूरे पूछे जाने वाले क्वेश्चन की और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।